पंचायतों का परिसीमन, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कुछ इसी अंदाज में अभी परिसीमन का काम चल रहा है। आप इन तस्वीरों को देखें, जिसमें इस पत्र को देखें, इस पर गौर करें, इस पत्र में आखिर क्या कहा गया है। इसके अलावा आप इन तस्वीरों को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि अभी पंचायतों के परिसीमन की गति क्या अभी चलनी हो और क्या बाकी है। स्वागत है आपका, मैं शशिभूषण, मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको परिसीमन का अपडेट बता रहा हूं कि इसमें अब गति कहां तक पहुंची है। तो आपको जो मैं पहला पत्र दिखा रहा हूं, इसमें आप देखें तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को पंचायती राज विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि उसको 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता है परिसीमन के लिए। और परिसीमन में किस चीज के लिए? तो 2011 के एससी और एसटी के आंकड़ों के लिए। इसकी दूसरी कड़ी भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज पहली कड़ी में मैं बता दूं कि एससी एसटी के आंकड़ों के लिए जनगणना कार्य निदेशालय से इसका संपर्क हुआ है। 1 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग ने जनगणना कार्य निदेशालय को पत्र जारी करके कहा है कि हमको 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के मतदाताओं की सूची चाहिए। और इसमें क्या मांगा है? 2 चीज मांगा है। पहला है CEB, यानी सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक लेआउट मैप। यह क्या है इसको मैं बताऊंगा। जो आपको तस्वीर दिखाया मैंने उसमें इसकी चर्चा है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज की मांग किया है AHL, यानी जो परिवारों की घरों की उस क्षेत्र की सूची है उसकी मांग की गई है। एब्राइज्ड हाउस लिस्ट यह मांगा गया है। और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से 3 करोड़ रुपया मांगा है। अब इसमें जो सेंसस निदेशालय है उसने जो उसके साथ पत्राचार किया गया है उसकी दिलचस्प आंकड़े आप देख लें। 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े मांगा गया है उसमें जो सेंसस निदेशालय ने कहा है कि बिहार राज्य में जनगणना 2011 में कुल 2,06,233 CEB यानी गणना ब्लॉक हैं। जो एक पूरे क्षेत्र के अनुसार गणना ब्लॉक जो है उनकी संख्या है 2,06,333। और इसके लिए उसने कहा है कि इसमें 1,53,044 गणना ब्लॉक ही उसके पास डिजिटल रूप में उपलब्ध है। और इसे वह 50 रुपया प्रति CEB लेआउट मैप वह उपलब्ध कराएगा। और इसकी अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा। अब आइए, जो गणना ब्लॉक है इसके अलावा अब इसमें है क्या? मेन जो CEB ब्लॉक जो है, सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक है, इसमें क्या क्या आपको मिलेगी जानकारी जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा है। इसमें उस ब्लॉक की एक निर्धारित सीमा की कितनी सड़कें हैं, गलियां क्या है, रास्ते क्या हैं, मकानों की स्थिति क्या है, उसका क्रम क्या है, उसमें कौन से प्रमुख भवन हैं, स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सामुदायिक भवन है या पंचायत सरकार भवन है, अस्पताल है या मंदिर है। ये सारी चीजें इसमें CEB ब्लॉक में मैप जो मिलेगा, इसमें यह सारा डाटा रहेगा जो 2011 का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2026 में अगर 2011 के डाटा को रखा जाएगा तो यह पूरी तरह से परिसीमन में नए
आंकड़ों को डालना होगा और 2011 में जो चीज़ें हैं वह एक ड्राफ्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो AHL मतलब जो संक्षिप्त उसके अंदर CEB के अंदर जो ब्लॉक है उसका मैप है, उसमें संक्षिप्त गृह सूची मिलेगी। और यह गृह सूची क्या होगी, जो लोग भी परिसीमन करने जाएंगे उनके लिए यह एक गाइडलाइन का काम करेगा। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो संक्षिप्त सूची है लगभग 1,53,212 है। यह डिजिटल रूप में है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग 26,261 शहरी CEB और AHL जनगणना निदेशालय बिहार में डिजिटल रूप में उपलब्ध है। तो इसके लिए जो आंकड़े हैं इसका शुल्क उसने मांगा है 9,75,000, जो उसके पास 26,000 आंकड़े हैं। तो आप यह देख सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आपको प्रूफ कॉपी चाहिए उसके लिए 215 रुपया प्रति कॉपी यह तय किया गया है। तो यह स्थिति अभी चल रही है कि जनगणना का जो आंकड़ा है वह राज्य निर्वाचन आयोग मांगा है। इसी अगस्त महीने में अब वो आंकड़ा जब अवेलेबल हो जाएगा, जिसके लिए 3 करोड़ रुपया मांगा गया है, और वह भुगतान करने के बाद ही यह सारा मैप मिलेगा। और इस मैप के आधार पर अब काम कैसे बंटवारा किया गया है आपको ये भी थोड़ा मैं बता दूं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसमें 2 काम किया है। जो परिसीमन काम है इसमें NIC को GIS मैप उपलब्ध कराना है। यानी जो NIC है वह जो परिसीमन का मैप उपलब्ध कराएगा। इसमें CDAC जो है उसको पंचायतों के गठन परिसीमन के लिए AI आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है। और यह सॉफ्टवेयर को लेकर अभी तक 2 बार बैठक हो चुकी है, जिसमें 3 जो अगस्त को बैठक था उसमें फुल प्रूफ डाटा मांगा गया था। अब देखना है कि फुल प्रूफ डाटा मिलता है कि नहीं। और जब यह मैप तैयार हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, तो आयोग जो जानकारी मिल रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग सारे जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक करेगा और उस बैठक में सारे DM को वह मैप उनके जिले का दे दिया जाएगा कि आप इसको लीजिए और इसी फार्मूला, इसी गाइडलाइन पर आप अपने परिसीमन को काम जारी रखिए। तो मित्रों, आज का अपडेट यही था कि परिसीमन को लेके जो पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग और जनसंख्या निदेशालय के साथ हो रहा है वह अपडेट स्थिति है। यह है। आगे अपडेट के लिए आप बने रहिए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और लाइक करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें कि आम ग्रामीणों को बिहार में जो परिसीमन हो रहा है उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी मिल सके। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में और जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार।